बच्चों, आप लोग का VVM एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सहायक पाठ कथा संचय का तीसरी कसम, देखिए तीसरी कसम के आज जो है द्विगुत्रीय प्रश्न का समाधान करेंगे। इससे पहले देखिए हम लोगों ने जो है बहुविकल्प जो MC ये आता है, बहुविकल्प और अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसका क्या किए हैं हम लोग समाधान कर चुके हैं। देखिए सहायक पाठ से ये 5 नंबर का आएगा, ये बहुविकल्प और अति लघुत्तरीय प्रश्न को मिला के 5 नंबर का आएगा। और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो यही से आता है। तो आज इसका भी हम लोग समाधान करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें तीसरी कसम कहानी के हीरामन का चलित चित्रण कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आज हम लोग समाधान करेंगे। उसके बाद देखिए इसमें से क्या करेगा, आप लोग को 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न देगा, किन्हीं एक का आंसर लिख रहा होगा। तो एक जो आप लोग का है तीसरी कसम, और दूसरा जांच अभी जारी है, और तीसरा कर्मरत से किया है। तो बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं एक तीसरी कसम से आएगा ही। तो ये देखिए तीसरी कसम का जो पहला क्वेश्चन है वो है तीसरी कसम कहानी के प्रमुख पात्र का चलित चित्रण। तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी कसम कहानी के हीराबाई का चलित चित्रण करेगा और इसका सारांश लिखेंगे। तो ये 3 का इसमें महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्नों का समाधान करेंगे। पहला देखिए जैसे कि तीसरी कसम कहानी के प्रमुख पात्र का चलित चित्रण। देखिए तो इसका इस प्रकार स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। तीसरी कसम कहानी का प्रमुख पात्र हीरामन है। वो आप लोगों को भी पता है कि हीरामन क्या है, इसका प्रमुख पात्र है। हीरामन इस कहानी का नायक कहा जा सकता है। हीरामन ग्राम में रहने वाला एक नौजवान है जिसकी अवस्था 40 वर्ष है। देखिए इसके हीरामन के बारे में थोड़ा लिख देंगे, लिख लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग हीरामन के जो है चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके चरित्र की निम्न विशेषता। क्या क्या विशेषता है देखिए। भोला भाला ग्रामीण गाड़ीवान, वो जो थे एक भोला भाला गाड़ीवान थे। तो इसमें एक ये लिख सकते हैं आप लोग, हीरामन गांव में रहने वाला नौजवान था। वह अत्यंत ही भोला भाला, वह अत्यंत ही भोला भाला था। उसके जैसा कोई दूसरा गाड़ीवान उस इलाके में नहीं था। देखिए उस इलाके में जो है कहीं ना कहीं हीरामन बहुत ही प्रसिद्ध था, उसके जैसा कोई नहीं था। फारबिसगंज का हर चोर व्यापारी उसे पक्का गाड़ीवान भी मानता था। देखिए वो फारबिसगंज एक इलाका था, इस कहानी में बात किया गया है। तो उस इलाके में जो ये था बहुत ही अच्छा गाड़ीवान माना जाता था और हर चोर व्यापारी से जानता भी था। उसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो ईमानदार व्यक्ति, वो ईमानदारी इसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। तो इसको इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, हीरामन एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसने अनजाने में कालाबाजारी का माल ढोना शुरू कर दिया। जब उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो वह पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए वह अपनी गाड़ी को छोड़कर अपने दोनों बैलों के साथ 9-11 हो गया। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, जब उसका गाड़ी पकड़ा गया था तो वह अपने बैलों के साथ गाड़ी वहीं पे छोड़कर भाग गया। बैल और दोनों बैल और वह दोनों भाग गया था, बल्कि वहां पे क्या कहता है, गाड़ी को वहीं पे छोड़ दिया था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दोनों भाइयों के साथ, यहाँ पे बैलों के हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, बैलों के साथ, भाइयों के जगह पे क्या हो जाएगा, बैल। बैल यहाँ पे लिख दीजिएगा, लो हाँ के साथ 9-11 हो गया था। उसके बाद देखिए लोकगीतकार जो हीरामन था, हीरामन एक अच्छा व्यक्ति होने के साथ साथ एक अच्छा गीतकार भी है। जब वह हीराबाई को अपने गाड़ी पर बिठा कर ले जा रहा था तो उन्होंने हीराबाई को गीत सुनना था। तो एक लोकगीतकार था। वह गीत इस प्रकार है, मतलब गीत देखिए किस प्रकार है, वो गीत भी मैंने लिख दिया है। तो आप लोग भी इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको ब्लैक पेन से आप लोग एग्जाम लिख दीजिएगा, सजनवा बैरी हो गईल हमार, जैसे लोकगीत
ये जो लोकगीत है उन्होंने गा के सुनाया था। जैसे गीत सुनकर हीराबाई ने हीरामन को अपना गुरु मान लिया। ये गीत सुनते ही बोला कि वाह मीता बहुत अच्छा आप गाते हैं, आप मीता नहीं आप मेरे क्या हो गए, गुरु हो गए। तो इतना कहकर ही खत्म। देखिए उसके बाद प्रेमी हृदय जो हीरामन का था, हीरामन का चरित्र की विशेषता वो उसका जो हृदय था वो प्रेमी हृदय था। तो लिख सकते हैं हीरामन की पत्नी का बचपन में ही मृत्यु हो गया था। मतलब कि उस समय वो क्या होता था कि बचपन में ही शादी हो जाता था। तो बचपन में शादी होने के कारण क्या हुआ था, जब हीरामन छोटे ही थे, जब उनका गौना भी नहीं हुआ था, तो उसी समय उसकी पत्नी का मृत्यु हो चुका था। तो लिखे है मैंने, जब उनका गौना भी नहीं हुआ था दूसरी शादी के लिए उनका मन तैयार नहीं था। देखिए दूसरी शादी के लिए उनका मन तैयार भी नहीं था, क्योंकि वो खुद ही 40 वर्ष का हो गए थे, क्योंकि वह 40 वर्ष का हो गया था। हीरामन जब अपने गाड़ी पर हीराबाई को ले जा रहा था, उसी दौरान हीराबाई के दिल में बैठ गया। उसी दौरान क्या हुआ कि उसको हीराबाई से प्रेम हो गया। तो इसीलिए मैंने लिखा है उसके दिल में बैठ गया। उसके हृदय में प्रेम जग जाती है। उसके हृदय में क्या हो जाती है, प्रेम जग जाती है। वह मन ही मन हीराबाई से प्रेम करने लगता है। वह मेले में कमाई का सारा सामान पैसा हीराबाई को रखने दे देता है। इसे साफ पता चलता है कि हीराबाई से हीरामन प्रेम करने लगता है। उसको देखिए चौथा जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग ये लिख सकते हैं कि निराश प्रेमी, और वो एक निराश प्रेमी था। हीरामन एक निराश प्रेमी था, क्योंकि वह हीराबाई से प्रेम करता था, किंतु हीराबाई जब जाने लगी तो हीरामन के अमानत को सौंप दिया, जिसके कारण हीरामन अंदर ही अंदर टूट गया। देखिए जैसे कि वो देख करके जो सामान दिया था हीरामन उसको रखने के लिए वो सौंप के चला जाता। उसे लगने लगा जैसे महुआ घटवारी इनको उनके सौतेली माँ बेचकर चली गई। मतलब जैसे कि वो कहानी जो घटवारी का सुनाया था ना कि घटवारिन की माँ, सौतेली माँ जो होती है वो बेचकर चली जाती है, बेच देती है। तो उसी प्रकार लगता है हीरामन को, जब हीराबाई सामान देने लगती है तो उसको लगता है कि वो घटवारिन की तरह हो रहा है और बेचकर वो चली जा रही है। उसी प्रकार अब हीरामन को लग रहा था कि वह हीराबाई से बिछड़ गया और वह तीसरी कसम खाता है कि कंपनी की औरत की लदनी जिंदगी में और कभी नहीं करा। देखिए यहाँ पे पूछता भी है कि हीरामन ने तीसरी कसम क्या खाई थी। तो तीसरी कसम देखिए, कंपनी के औरत की लदनी जिंदगी में और कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको धोखा मिल गया था। धोखा तो नहीं कर सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं, उसे क्या हो गया था, बिछड़ना पड़ गया था। तो ये लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा निष्कर्ष लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हीरामन इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जिसके चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार की है। वह ग्रामीण परिवेश में रहने वाला था, वह ग्राम में ही रहता था और एक पक्का गाड़ीमान भी था, और वह एक निराश प्रेमी था। तो ये देखिए 5 नंबर का आएगा आप लोगों का, तो इतना लिख दीजिएगा तो 5 नंबर कहीं नहीं रह जाएगा, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, महत्वपूर्ण है। उसका देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि तीसरी कसम कहानी के हीराबाई का चलचित्रण। देखिए हीराबाई का क्या करना है आप लोग को, चलचित्रण करना है। उससे पहले देखिए तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, तीसरी कसम कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस कहानी में आंचलिकता का वर्णन किया है। इस कहानी की नायिका हीराबाई है। हीराबाई के चरित्र की निम्न विशेषता है। देखिए क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए सुंदर स्त्री हीराबाई इस कहानी की प्रमुख पात्र है। पात्र होने के साथ साथ बहुत सुंदर है। उसके सुंदरता को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। हीरामन भले ही अनपढ़ था, लेकिन था नौजवान। वह हीराबाई को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और अंत में कसम भी खाता है कि कंपनी की औरत की वह लदनी कभी नहीं करेगा। देखिए इसमें होता क्या है कि हीराबाई से उससे क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, और प्रेम हो जाने के बाद वो बिछड़ता है। बिछड़ने के कारण वो कसम खाता है कि वह कंपनी की औरत की लदनी नहीं करेगा, क्योंकि उसे बहुत ही दुख पीड़ा हो रही थी। वह हीराबाई से बिछड़ना नहीं चाह रहा था। वह हीराबाई से बिछड़ना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए वो क्या कर रहा था कि उसको लग रहा था कि नहीं बिछड़े, इसलिए वो ये सब कहा था। उसके बाद देखिए
जो है कि संवेदनशील संवेदनशील हीराबाई जो थी वो संवेदनशील थी। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं हीराबाई एक संवेदनशील नारी है। वह हीरामन को की सरलता से अनुराग रखती है। अनुराग मतलब रखना मतलब कि वो बात रखती है। देखिए वह कहती है कि वह उसके साथ नाश्ता करे। देखिए वो मालकिन तरह एक तरह से थी, फिर भी वह एक सामान्य गाड़ीमान को भी बोलता है कि देखिए आप नाश्ता कर लीजिए। यहाँ तक कि जब वह हीराबाई को महुआ घटवारिन की कथा सुनाता है तो उसी दौरान हीराबाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए घटवारिन का कहानी सुनाते समय जब वो क्या होती है, घटवारिन जलधारा में कूद जाती है और उससे पहले जो उसकी सौतेली माँ है उसको एक महाजन से बेच देते हैं, तो उसके आंखों में आंसू आ जाती है कि जब वह हीरामन से दूर होने लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, लास्ट में जब हीरामन से वह दूर होने लगती है, अब उसको देखिए रोहता कंपनी से वो फिर मथुरा मोहन कंपनी में चली जाती है और वो मेला खत्म हो जाता है तो दूर जाने लगती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था भाव। अब उसको भारतीय संस्कृति के प्रति क्या था, आस्था भाव था। वह एक भारतीय नारी के जैसी थी। देखिए इसमें लिख सकते हैं आप लोग हीराबाई भले ही एक नौटंकी कंपनी की कलाकार है, वह अपने संस्कृति और सभ्यता को जानती है। इसलिए जब वह कजरी नदी के किनारे नाश्ता करने के लिए रुकती है और हीरामन उसके लिए चूरा और दही लाता है तो वह हीरामन को भी नाश्ता करने के लिए कहती है, साथ ही उसे निकाल कर भी देती है। देखिए यहाँ तक कि खाली कहती नहीं है बल्कि वो क्या करती है, उसको निकाल कर भी दे देती है कि आप भी कीजिए। तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा कीजिए कि आप भी कीजिए तब मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। करेंगे तो दोनों साथ में करेंगे। तो उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट कि मानवतावादी दृष्टिकोण। हीराबाई एक आदर्शवादी नारी थी। वह एक सुंदर स्त्री है, फिर भी उससे किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है। सुंदरता का कोई इसी प्रकार का उसमें घमंड नहीं है। सभी से आदर सम्मान से बातें करती है। वो उस सभी से क्या करती है, आदर सम्मान से बातें करती है। सभी से आदर सम्मान से बातें करती है। वह सभी को अच्छा मानती है। हीराबाई हीरामन को मीता कहती है। वह जब जलपान करने लगती है तो हीरामन को गाड़ी मान था, उसे भी जलपान करने के लिए कहती है। देखिए उसमें किसी भी प्रकार का गर्व नहीं था, इसलिए वो क्या करती थी, जैसे ही वो जलपान करने लगी, नाश्ता करने लगी तो बोली कि आप भी आके कर लीजिए। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि उज्जवल चरित्र। हीराबाई नौटंकी कंपनी में काम करती है किंतु वह उसका देखिए करती है, लेकिन क्या है उसमें कि किसी भी प्रकार का वह पान बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं खाती। वह भले ही कीचड़ में रहती है किंतु वह कमल के समान पवित्र नारी है। उसे सुंदरता है। देखिए उसके बाद हम लोग जो तीसरा क्वेश्चन करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे तीनों का तीनों क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी किस्म कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में इसका सारांश लिखना है। तीसरी किस्म कहानी का हीरा मन कौन कौन सा कसम खाता है और क्यों, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि क्यों वो कसम खाता है। देखिए इसमें लिख सकते हैं कि तीसरी किस्म कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी है। रेणु जी ने इस कहानी में ग्रामीण अथवा अंचल का वर्णन किया। तीसरी किस्म के शुरुआत में तस्करी के अनाज को ले जाने में हीरामन की बैल, यहाँ देखिए बैल में और एक होगा, बैलगाड़ी पकड़ी जाती है, तभी कसम खाता है कि वह चोर बाजारी या तस्करी का सामान नहीं ले जाएगा। दूसरी स्थिति में आप लोगों ने पाया कि जब वह बैलगाड़ी पर बांस ले जा रहा था और उसे पिटाई खानी पड़ी थी। ये देखिए घोड़े वाले ने इसको क्या किया था, पीट दिया था। वो उसका चाबुक जो होता है उसी से हीरामन को मारा था, क्योंकि उसका जो घोड़ा गाड़ी था, टमटम था, उसका जो ऊपर का छज्जा था उसको उठा दिया था कहीं ना कहीं। तो इसलिए वो गुस्सा में आकर के इसको पीट दिया था। उसी पिटाई के कारण हीरामन ने कसम खाया था कि अब वह क्या करेगा, दूसरी कसम खाई कि वह बैलगाड़ी पर बांस की लदनी नहीं करेगा। हम लोगों ने तीसरी अवस्था में पाया कि महुआ घटवारिन की करुणा कथा थी
जिसमें महुआ घटवारी के साथ उसके लिए सौतेली माँ ने तरह तरह के अत्याचार किए, यहाँ तक कि महुआ घटवारी को एक महाजन के हाथ बेच देती है। वो उसकी अपनी बेटी नहीं थी, इसलिए वो क्या करती है, महाजन के साथ बेच देती है हाथों में। महाजन जब उसे अपने साथ ले जा रहा था, उसी दौरान वह देखिए उफनती नदी में क्या करती है, कूद जाती है। देखिए वह नदी में जलधारा में कूद कर उससे चंगुल से भाग निकलती है। देखिए उसके बाद क्या होता है कि वहां से वो कूद कर भाग निकल जाती है। ये कहानी का जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कहानी का मुख्य कथा नौटंकी कंपनी की नायिका हीराबाई से होती है। हीराबाई को जब हीरामन अपने बैलगाड़ी में बैठा कर ले जाता है तो उसी दौरान बातचीत होता है। बातचीत होने के दौरान ही उन दोनों में मित्रता हो जाती है। हीरामन हीराबाई को कथा और लोकगीत सुनाता है। लोकगीत सुनकर हीरामन को अपना गुरु मान बैठती है, गुरु समझ बैठती है। जब वह उस कंपनी में पहुंच जाती है तो वह भाड़ा और बख्शिश देती है। देखिए वो ऐसा नहीं कि वो बीत आती है तो उसको पैसा दे देती है, जैसे वो पहुंचती है तो उसको भाड़ा भी देती है और बख्शिश भी दे देती है कि लीजिए आप लोग का जो है बख्शिश रख लीजिए। उसके बाद देखिए हीराबाई हीरामन को नाटक देखने के लिए बुलाती है, किंतु वह तैयार नहीं होता है। जब उसको बोलती है कि आप भी नाटक देखने आइएगा तो वो नहीं आता है, तैयार नहीं होता। जब उसके मित्र गाड़ीवान उसे नाटक देखने के लिए तैयार कर लेते हैं तो हीराबाई, यहाँ पे देखिए जो है ये मीरा नहीं होगा, यहाँ पे हीरा होगा। हीराबाई के पास पहुंचता है और देखिए हीराबाई के जब पास पहुंचता है तो हीराबाई भी उसे क्या करती है, पास देती है ताकि वह आराम से नाटक देख सके। देखिए इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग। नाटक देखने के दौरान ही झड़प हो जाता है। झड़प के बाद सभी को पता चल जाता है कि हीरामन हीराबाई का आदमी है और धीरे धीरे मेला खत्म हो जाता है। मेला खत्म होने के बाद बिछड़ते वक्त दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हीरामन मन ही मन तीसरी कसम खाते हैं कि वह नाटक या नौटंकी की कंपनी की औरत की लंदनी वह कभी नहीं करेगा। और मन ही मन गुनगुनाते हुए कहते हैं, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। देखिए ये बहुत बार पूछा है कि अजी मारे गए गुलफाम किस पार्ट से ली गई है, और इस कहानी का खत्म हो जाता है। इस तरह ही लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। ये 3 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम लोग समाधान किए। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।